राजकुमारी जी, मगध नरेश यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्या जानूं? वो पिताश्री के मित्र हैं। उनसे मिलने या किसी समस्या पर उनके विचार जानने आ गए होंगे। जी नहीं। अरे पता भी क्यों नहीं? यही खोट है राजकुमारी जी इसमें। हर बात को कौन की भांति चबाती है। ये तो ऐसे बताने वाली बात नहीं है, सोने के कंगन पहन के बताने वाली बात है। तो घर जा और पहन के आ। घर क्यों जाऊँ? मैं सोने के कंगन राजकुमारी जी से ही लूंगी। कुछ पूछने के लिए मैं कंगन कभी न दूंगी। परंतु प्रसन्न होगी तब तो दोगी ना। बता भी दे, बात को इतना मत खींच कि टूट ही जाए। मगध नरेश राजकुमारी जी के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकलवाने आए हैं। क्या कहा तुमने? जी हाँ राजकुमारी जी, चेदी देश के युवराज शिशुपाल के साथ। शिशुपाल? वासुदेव के शत्रु शिशुपाल? चेदी नरेश यदि आपके मित्र हैं प्रिय मित्र, तो इस नाते वो मेरे भी प्रिय मित्र हुए। और चेदी युवराज शिशुपाल के कसबल की कथाओं से तो सारा भारतवर्ष गूंज रहा है। तो फिर मैं ये समझूं कि रुक्मिणी के लिए शिशुपाल के प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया है। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। ये मेरा दूसरा पुत्र रुक्मिण है। मगध नरेश को प्रणाम करो पुत्र। आयुष्मान भव। बैठो पुत्र। तुम ठीक समय से आए हो। हम रुक्मिणी स्वयंवर के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। इस विषय में मेरा भी कुछ निवेदन है पिताश्री। कहो पुत्र। रुक्मिणी हमारी इकलौती बहन है और पांचाली के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में और किसी भी राजकन्या के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ना ही संस्कार में, ना ही तेज में और ना ही सौंदर्य में। इसलिए उसका वर ऐसा होना चाहिए जो कि नरों में भी नारायण लगे। ऐसा कौन है पुत्र? वासुदेव कृष्ण पिताश्री। असंभव। क्यों भ्राताश्री? पहला कारण यह है कि तुमने उसका मगध नरेश के सामने नाम लेकर मगध नरेश का अपमान किया है। मगध नरेश हमारे पिताश्री के अतिथि हैं और उनका अपमान पिताश्री का अपमान है। और दूसरा कारण यह है कि रुक्मिणी राजकन्या है और उसका विवाह राजवंश में ही हो सकता है। और तीसरा कारण यह है कि कौन जाने वो वसुदेव का पुत्र है या स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद का। क्या पता वो देवकी का पुत्र है या यशोदा नंदन। जिसके वंश वृक्ष की जड़ों का ज्ञान ना हो, हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते। परंतु भ्राताश्री, तुमने सुना नहीं? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं कर सकते। और चेदी नरेश का विदर्भ से ये संबंध राजनैतिक दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि भुजाओं में बल हो मगध नरेश, तो शूरवीर नातों को राजनीति का आधार नहीं बनाता। गंधमादन पर्वत के ऋषि द्रुम का कोई शिष्य अथवा परशुराम जी से ब्रह्मशास्त्र विद्या प्राप्त करने वाला कोई महायोद्धा ही ये बात कह सकता वत्स रुक्मिणी। परंतु जीवन केवल भुजाओं के बल पर ही नहीं है। भुजाओं से आगे भी बहुत दूर तक है और पीछे भी बहुत दूर तक है। अतीत में देखो, लंकापति रावण यही भूल कर चुके हैं। उनकी भुजाओं में भी बड़ा बल था युवराज रुक्मी। अरे मित्र, ये वाद विवाद क्यों? रुक्मी और शिशुपाल के एक हो जाने के पश्चात भारतवर्ष के किसी राज्य की शक्ति ना तो चेदी देश की सीमा की ओर देखने का साहस कर पाएगी और न विदर्भ की सीमा की ओर। मैं आपके इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारी ओर से युवराज शिशुपाल को आमंत्रण दीजिए मित्र। आपका आदेश सिर आंखों पे पिताश्री। शिशुपाल जैसे महायोद्धा का संबंधी होना हमारे लिए गौरव की बात है। परंतु मगध नरेश के तर्क से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं तर्कशास्त्री हूं, परंतु जीवन की पाठशाला में जो सीखा है वो बता दिया। हम और तुम्हारे पिता श्री वर्तमान हैं, तो आज परिभाषाएं हमारी हैं। तुम भविष्य हो, इसलिए वर्तमान बनने की प्रतीक्षा करो। परंतु यदि शिशुपाल से ये संबंध स्वीकार नहीं है तो जिस संबंध का आपने प्रस्ताव दिया हो और पिताश्री ने भी स्वीकार कर लिया हो, वो भला मुझे व मेरे अनुज को कैसे अस्वीकार हो सकता है? यह तो और भी अच्छा है। युवराज शिशुपाल से मेरा परिचय रणभूमि की जगह यहां इसी घर में हो। आप उन्हें अवश्य आमंत्रित कीजिए।